morning students. Today we are going to start new chapter number 12, Introduction to 3D Geometry. This is our first lecture. 3D Geometry name तो clear है, ठीक है। 3 dimensional गल करांगे हुण आपां, ठीक है। जिवें तुसीं 10th क्लास दे विच पढ़िया कोआर्डिनेट जियोमेट्री 7th चैप्टर, ठीक है। तो उदों की सी अपने कोल सिर्फ 2 एक्सिस की गल हुंदी सी, ठीक है। एक्स एक्सिस ये अपनी सीगी वाई एक्सिस, या तुसीं 9th पढ़ते सी कोई भी पॉइंट हुंदा सी 3 4, ठीक है। तुसीं इहनूं इवें लोकेट करते सी। तो इत्थे अपने कोल सिर्फ 2 एक्सिस हुंदियां सी, एक्स एक्सिस ते वाई एक्सिस। इस चैप्टर दे विच अपने कोल 3 एक्सिस ऐड हो जाणगियां, ठीक है। एक हो जाएगी एक्स एक्सिस, एक हो जाएगा वाई एक्सिस, एक हो जाएगी जेड एक्सिस। हुण देखो, अगर तो कोई भी 2 डिमेंशनल फिगर आ गई, जिवें रिक्टेंगल आ, ठीक है। रिक्टेंगल नूं मैं 2 डिमेंशनल दे विच दिखा सकदी हां, ठीक है। इधर रिक्टेंगल दी आपां लेंथ लै सकते हैं, ब्रेडथ लै सकते हैं इस तरफ, ठीक है। एक्स एक्सिस ते वाई एक्सिस, तो दैट्स इट। रिक्टेंगल नूं आपां 2 डिमेंशनल ते दिखा सकते हैं। पर फॉर एग्जाम्पल अगर क्यूबॉइड नूं दिखाउणा या क्यूब नूं दिखाउणा, तो उहदे लई मैनूं की आ 3rd एक्सिस की लोड़ पेगी, दैट इज जेड एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये की होगी जेड एक्सिस, क्योंकि रिक्टेंगल की सिर्फ लेंथ ते ब्रेडथ आ। पर जिहड़ा क्यूब या क्यूबॉइड हो गया, ਉਹਦੀ लेंथ ब्रेडथ ते हाइट आ गई। तिन्ना चीज़ों को दिखाने लिए मैनू 3 एक्सिस की लोड़ पैंदी है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ते जेड एक्सिस, ठीक है। ये आप बोर्ड ते भी बना के पता लग, 2 डिमेंशनल चीज़ आ, बोर्ड ते आप क्लीयरली समझ आने हैं, ठीक है। ब्लैक बोर्ड अपना 2 डिमेंशनल आ, पर इहो जिहियां चीज़ां बोर्ड ते या कॉपी ते समझाउणियां आसान नहीं, क्योंकि 3 डिमेंशनल आ ते स्पेस दे विच तुसीं इहनूं क्लीयरली समझ सकते हो, ठीक है। सो नैक्सट आपां हुण गल करते हैं नैगेटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की। इत्थे एक्स एक्सिस पॉजिटिव सी, तो इस तरफ की सी एक्स डैश, ठीक है, नैगेटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली वाई इधर पॉजिटिव हुंदा, इधर की हुंदा नैगेटिव वाई डैश। इवें इस इहदे विच भी ये एक्स एक्सिस सीगा, देखो ये एक्स एक्सिस, तो इहदा नैगेटिव की होगा एक्स डैश। ओ की होगा ओरिजिन, ओ पॉइंट हमेशा 0 0 0 0 हुंदा, ठीक है। सिमिलरली वाई दा उल्ट की आजू इधर वाई डैश की होगा नैगेटिव वाई एक्सिस। सिमिलरली जेड डैश की होगा नैगेटिव जेड एक्सिस। हुण जिहड़ी 2 डिमेंशनल दे विच की सी, ये जो अपना प्लेन सी 4 पार्ट्स दे विच डिवाइड हो जाता सी, ठीक है। तो 4 पार्ट्स विच डिवाइड होने करके आपां इहदा जिहड़ा ये पार्ट सी इहनूं क्वाड्रेंट बोलते सी, क्वाड्रेंट, ठीक है। पर हुण इहदे विच की होगा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 3 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ एक्स वाई जेड एक्सिस ਲੈਨੇ ਆ, ਇਹ 8 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਪਲੇਨਸ ਆ, ਇਹ 3 ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏ, 8 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। 8 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇਮ ਦਿੰਨੇ ਆ ਆਕਟੈਂਟਸ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਡੀਪਲੀ ਸਕੂਲ ਕਰਾਂਗੇ। उस तो बाद आप प्लेन्स की गल करते हैं। द प्लेन वाई ओ जैड इज कॉल्ड वाई जैड प्लेन। देखो वाई ओ जैड केड़ा प्लेन बनता, वाई ओ जैड, ठीक है। ये प्लेन केड़ा हो गया तुहाडा वाई जैड प्लेन, ठीक है। वाई जैड प्लेन आ जिहड़ा, इहदे विच जे तुसीं पॉइंट लेना, तुहाडे कोल इवें दा पॉइंट आऊगा, ठीक है। वाई जैड प्लेन दे विच एक्स वाला की हुंदा 0 वाई जैड। जिवें दा कोई पॉइंट जिहदा एक्स कोआर्डीनेट 0 आ, तो किहदा होएगा वाई जैड प्लेन दे विच होएगा। प्लेन एक्स ओ वाई इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन, ठीक है। एक्स ओ वाई, ठीक है। जिहड़ा एक्स ओ वाई आ, इहनूं आपां बोलदे आ एक्स वाई प्लेन। इहदे विच पॉइंट किवें दा आऊगा एक्स वाई 0, मतलब जेड दा कोआर्डीनेट की होएगा 0। नैक्सट प्लेन जेड ओ एक्स इज कॉल्ड जेड एक्स प्लेन। जेड ओ एक्स इधरला प्लेन की हो गया अपना जेड एक्स प्लेन। जेड एक्स प्लेन दे विच एक्स 0 जेड इवें दे पॉइंट्स आउणगे, मतलब जिहड़ा वाई दा कोआर्डीनेट आ, वो की होएगा 0। नैक्सट आपां मूव करते हैं
अगर 3 कोआर्ਡੀਨੇਟਸ प्लेन ਦੇ ਵਿੱਚ अगर मैं 2 पॉइंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्टेंस फाइंड करना, सपोज एक पॉइंट अपना हैगा P X Y Z, ठीक है। ਹੁਣ पॉइंट्स ਨੂੰ मैं 3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ कर रही ਹਾਂ, ठीक है। 3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, X ਇੱਧਰ Y ਇੱਧਰ Z। ਕਿਤੇ ਹੋਰ पॉइंट ਪਿਆ Q, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ X1 Y1 Z1, Q पॉइंट आ X2 Y2 ਤੇ Z2, ठीक है। 2 पॉइंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्टेंस फाइंड ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ? डिस्टेंस फार्मूला ऑलरेडी ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ डिस्टेंस फार्मूला ਕੀ ਹੁੰਦਾ? D ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ PQ ਕਹਿ ਲਓ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? X2 माइनस X1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ प्लस Y2 माइनस Y1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ प्लस Z2 माइनस Z1 ਦਾ होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन -372 to 4 -1, ठीक है। तो डिस्टेंस फाइंड करना आपा X1 Y1 Z1, दिस इज X2 Y2 Z2, ठीक है। की आ जाएगा X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस -3 है, ठीक है। तो की हो जाएगा प्लस होल स्क्वायर, Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर 4 माइनस 7 का स्क्वायर, Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर -1 -2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 + 3 की आ गया 5 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 की आ जाएगा -3, ठीक है। -3 का स्क्वायर आता प्लस ही हो जाना, प्लस का 9, -1 -2 की आ जाएगा -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर। चलो मैं एक बार इवें लिख लेनी है, इत्थे भी फिर इवें लिख लो -3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अपने कोल 5 का स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर माइनस का ईवन टाइम मतलब स्क्वायर हो, माइनस की पावर की है ईवन, ठीक है। तो की हो जाना प्लस, तो 3 का स्क्वायर की आ जाएगा 9, सिमिलरली 3 का स्क्वायर की आ जाएगा 9। 25 + 9 34, 34 + 9 की आ जाएगा 43 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स नहीं, सॉरी यूनिट्स ही आएगा क्योंकि आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, एरिए ते आएगा स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तब √43, कोई होर आपां मीटर सेंटीमीटर नहीं दिता तो नाल के लिख देना यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर सैकेंड इंपॉर्टेंट है इवें दे क्वेश्चन, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलीनियर, ठीक है। पॉइंट्स नूं आपां की है कोलीनियर शो करना। तो देखो किवें करते हैं, लैट कर लो इस पॉइंट नूं A, इस पॉइंट नूं B, इस पॉइंट नूं C, ठीक है। सब तो पहला आपां डिस्टेंस फाइंड करांगे A ते B विचकार। तो वही फॉर्मूला X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस माइनस की हो जाएगा +3 का स्क्वायर, फिर Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर की आएगा 4 माइनस 7 का स्क्वायर, Z2 माइनस Z1 का की आएगा -1 -2 का होल स्क्वायर। अगर थोड़ा इवें कन्फ्यूजन होंगी है तो तुसी उपर ए बी पॉइंट से लिखिया करो जो ए बी फाइंड करना, ठीक है। कई स्टूडेंट्स मिसटेक कर जाते हैं इदा। 2 + 3 की आ जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25, 4 माइनस 7 की आ जाएगा -3 का स्क्वायर अगेन +9, इत्थे भी -3 का स्क्वायर +9, ये तो यही आ गया अपने को √43 यूनिट्स। नैक्सट आप डिस्टेंस फाइंड करते हैं BC का। B हैगा पॉइंट 2 4 -1, C पॉइंट आ 12 -2 -7। इवें पॉइंट्स ऊपर लिख लो, गलती होने चांस घट होंगे है, ठीक है। X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर की आ जाएगा 12 -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। नैक्सट -2 -4 का होल स्क्वायर, नैक्सट -7, हूँ पहले ही -1 आ तो यह हो जाऊगा +1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 12 - 2 10, 10 का स्क्वायर आ गया 100, -2 -4 -6 का स्क्वायर आ गया 36, -7 + 1 भी की आ जाएगा 6, 6 का स्क्वायर की आ गया 36, ये आ गया 172। इनू आप फैक्टराइज कर लेने क्योंकि आप कोलीनियर शो करना।
ठीक है। तो इनू आप लिख सकते हैं 2 × 9 × 9 पेयर, एक चीज़ बाहर आ जाऊगी 9 √2 यूनिट्स। नैक्सट सी पॉइंट हैगा अपना 12 -2 -7, ए पॉइंट आ -3 7 2, ठीक है। -3 -12 द स्केयर, 7 + 2 द स्केयर, 2 - +7 द स्केयर। तो -3 -12 -15 आ गया, -15 द स्केयर की आ जाएगा प्लस द 225, 7 + 2 9 9 द स्केयर आ जाएगा 81, 2 7 9 9 द स्केयर की आ जाएगा 81। तो ये आ जाएगा 387। प्राइम फैक्टराइज करके आ गया अपने को 3 × 3 × 30, ठीक है। 2 3 है, एक 3 बाहर आ जाएगा 43 है, सॉरी, ठीक है। तो 3 √ 43 ਹੁਣ ਆਪਾਂ प्रूव करना सी, ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ कोई गलती हुई हो। 2 8 ਦਾ ਇੱਥੇ सॉरी 6 आना सी, 2 6 ਦਾ 12, ठीक है। अगेन 2 ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, 2 4 ਦਾ 8, 2 3 43 1 ਦਾ 43, ठीक है। तो ये आना सी 2 × 2 × 43, ठीक है। 2 बार 2 √ 43, क्लीयर। हुण देखो ए भी मेरे को आ गया √ 43, बी सी आ जो मेरे तो मिसटेक हो गई सी, ये आ रहा 2 √ 43, सी ए की आ रहा 3 √ 43। हुण पॉइंट्स कदों क्लीनियर हुंदे आ जदों 2 ਦਾ ਸਮ ਤੀਜੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜੇ, 2 ਸਾਈਡਸ ਦਾ ਸਮ ਤੀਜੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 43 ਤੇ 2 √ 43 ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ 343 3 √ 43, ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਿਹਾ सी ए ਦੇ, ठीक है। AB + BC = CA, ठीक है। किसी भी 2 ਦਾ ਤੀਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ AB + BC ही CA ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ 2 ਦਾ ਸਮ ਤੀਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, points are collinear। Next show that the points 0 7 -10 1 6 -6 4 9 -6 are the vertices of isosceles triangle। ਇਹ क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगी, मैं जस्ट दस दिनी है ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ पॉइंट ਨੂੰ A ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ B ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ C। ਇਵੇਂ ਦੇ क्वेश्चन ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ 10th ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਈਸੋਸੈਲਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੀਆਂ 2 ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ AB ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ, BC ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ, CA। AB BC ਤੇ CA ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਵਰਟਿਸਿਸ ਆਫ ਆਈਸੋਸੈਲਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਆਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ AB = BC = ਕੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, C। Question number 3 is show that the points 0 7 10 -1 6 6 -4 9 6 are the vertices of right angled isosceles triangle। ਇੱਥੇ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, right angled isosceles triangle। isosceles triangle ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ AB BC CA, ਕੋਈ ਵੀ 2 ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। right angled ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ AB ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ A, this one is B, ठीक है। A आ गया 0 7 10, B आ गया -1 6 6। तो सब तो पहला आप AB फाइंड करते हैं। AB की आ जाएगा x2 - x1 दा होल स्केयर, -1 - 0 दा होल स्केयर, 6 - 7 दा होल स्केयर, 6 - 10 दा होल स्केयर, ठीक है। तो AB देखो की आएगा अपना -1 - 0 -1 -1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ +1। ਸਿਮਿਲਰਲੀ 6 - 7 ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ -1 -1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ +1। 6 - 10 -4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 16। ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ √18। ਨੈਕਸਟ BC, B ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ -1 6 6, C is -4 9 6। ਤਾਂ BC फाइंड करते हैं।
x2 माइनस x1 की आ जाएगा -4 माइनस माइनस +1 दा होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 की आएगा 9 माइनस 6 दा होल स्केयर। ठीक है, z2 माइनस z1 की आएगा 6 माइनस 6 दा होल स्केयर। तब BC की आ जाएगा अपना -4 +1 -3 दा स्केयर +9 9 माइनस 6 की आ गया 3 दा स्केयर 9 आ जाएगा। 6 माइनस 6 0 0 दा स्केयर 0 ही रहना। तो ये भी की आ गया अपना √18 यूनिट्स। ठीक है, फाइंड आप थर्ड साइड भी करांगे। सी पॉइंट की अपना -496, ए पॉइंट आ 0,710। तो CA देखो 0 माइनस +4 7 माइनस 9 दा होल स्केयर 10 माइनस 6 दा होल स्केयर। ठीक है, 0 + 4 की आ गया 4 दा स्केयर, 7 माइनस 9 की आ गया -2 दा स्केयर, 10 माइनस 6 की आ गया 4 दा स्केयर। ठीक है, 4 दा स्केयर की आ जाएगा 16, 2 दा स्केयर 4 -2 दा स्केयर प्लस दा 4 ही आएगा 4 दा स्केयर 16। ठीक है, ये आ गया अपना √36 या कह लो 6। हुण देखो अगर थोड़ा किसी 2 दे स्केयर दा सम तीजे दे इक्वल आ जाए तो थोड़ी ये ट्राइंगल की प्रूव हो जू राइट एंगल। हुण देखो जे मैं √18 देखो AB दा स्केयर करा ते प्लस BC दा स्केयर करा, क्योंकि मैनू दिख रहा भी इन्हां दोनों का स्केयर करके जे मैं ऐड करूँगी तो √36 ही बनता। ठीक है, तो देखो AB स्केयर प्लस BC स्केयर की बनता। AB स्केयर मतलब √18 दा स्केयर, BC स्केयर की आ गया √18 दा स्केयर। ठीक है, तो की बन गया ये 36। तो हुण जे मैं CA दा स्केयर करना, ठीक है, CA दा स्केयर भी की बनता 6 दा स्केयर 36। अगर हुण मेरा AB स्केयर प्लस BC स्केयर इक्वल्स टू CA स्केयर आ गया, सम ऑफ स्केयर ऑफ 2 साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड स्केयर ऑफ द थर्ड वन, देन की कह सकते हैं आप पाइथागोरस थ्योरम प्रूव होगी। ठीक है, सो की लिख देना तुसी, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स लई 2 साइड्स सेम होनी चाहिए, राइट एंगल दे लई 2 दे स्केयर दा सम तीजी साइड दे स्केयर दे इक्वल आ जी। ठीक है, हैंस ABC इज राइट एंगल्ड आइसोसेल्स ट्राइंगल। नैक्सट क्वेश्चन लई मैं थोनू ऑलरेडी दस दिनी आ। क्वेश्चन थोनू आ सकते हैं भी ABCD, इवें थोनू कोई 4 वर्टिसेस दिते होंगे, उन्होंने स्केयर प्रूव करो, रोम्बस प्रूव करो, पैरेललोग्राम प्रूव करनी है या फिर रेक्टेंगल प्रूव करनी है। हुण देखो A वर्टेक्स है, ठीक है, एक B या C या D है। तुसी की करना, 4 डिस्टेंस फाइंड करने हैं, AB BC CD DA। ठीक है, दैन तुसी डायगनल फाइंड करने हैं। हुण देखो कोई भी चीज़ आ ABCD तो सिर्फ यही हो गया ना डिस्टेंस, AB साइड का डिस्टेंस हो गया, BC साइड का डिस्टेंस हो गया, CD का हो गया, DA का हो गया। फिर तुसी डायगनल फाइंड कर लिए कि फाइंड करोगे AC एंड BD। ठीक है, जदों भी थोनू कोई भी क्वाड्रिलेटरल प्रूव करनू कहंदे आ, चाहे वो स्केयर होवे, चाहे रोम्बस होवे या रेक्टेंगल होवे, तो तुसी की करना उदों ये तुसी 6 डिस्टेंस फाइंड करने पैने पहला थोनू। ये चीज़ तुसी 10th क्लास भी करते रहे हो। हुण देखो स्केयर ते रोम्बस ऑलमोस्ट सेम आ। ठीक है, स्केयर दे विच भी सारियां साइड्स इक्वल होंदियां, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। ठीक है, ते रोम्बस विच भी सारियां साइड्स इक्वल होंदियां, पर जिहड़ा स्केयर आ इहदे डायगनल्स इक्वल हुंदे आ, बट जिहड़ी रोम्बस आ इहदे डायगनल्स इक्वल नहीं होंदे। क्लीयर, अगर थोड़ा सारे इक्वल आ गए AB BC CD DA, डायगनल्स भी इक्वल आ गए, तो दैन तुहाडा वो कि किहड़ी क्वाड्रिलेटरल होएगी, स्केयर। अगर थोड़े सारे इक्वल आ गए, AC इक्वल्स टू BD नहीं आया, ठीक है, तो ये की होगी, रोम्बस। नैक्सट हुण आ गई गल रेक्टेंगल या फिर रेक्टेंगल दी
ਤੇ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ। ठीक है, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਤੇ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ AD ਬਰਾਬਰ BC, AB ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ CD। ठीक है, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਕੁਅਲ। ठीक है, बट ਜਿਹੜੀ ਰੋਮਬਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨਲਸ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ठीक है, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਮਤਲਬ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਡਾਇਗਨਲ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਹੋਏਗੀ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਆ ਬਟ ਡਾਇਗਨਲ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ। ठीक है, ਇਵੇਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸੈਟ ਆਫ the points P such that its distance from A and B are equal। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ, find the equation मतलब ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਡ ਤੇ ਆਨਸਰ ਚ of the set of the points P। ठीक है, P ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, let P x y z। ठीक है, P ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜੋ A ਤੇ B ਤੋਂ ਕੀ ਆ, ਇਕੁਅਲ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ, PA equals to PB। ਇਸ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ PA ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ PB ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ x y z ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਆਓ, ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੇ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4, if A and B be the points 3 4 5 -1 3 7, find the equation of the set of point P such that PA square PB square equals to K square। अगेन ਆਪਾਂ P ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ x y z। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ, PA square plus PB square equals to K square। ठीक है, PA स्केयर ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ A ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ PA ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ, ਇੱਥੇ PB ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ। ठीक है, PA ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, PXYZ ਆ। PA ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ, x ਮਾਈਨਸ 3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, y ਮਾਈਨਸ 4 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, z ਮਾਈਨਸ 5 ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ PA ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ PA ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਖਤਮ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ PB ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਉੱਪਰ ਲਿਖਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, PB ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, x ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ 1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ y ਮਾਈਨਸ 3 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ z ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਲੱਸ 7 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ K ਸਕੇਅਰ। ਆਲ ਰਾਈਟ, ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ, A ਮਾਈਨਸ B ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ, A ਸਕੇਅਰ x ਸਕੇਅਰ, 3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 9, B ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ 2AB ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ 6x। ਠੀਕ ਹੈ, A ਮਾਈਨਸ B ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ, A ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ B ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ 2AB, 2 into 3 into 6 ਆਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ 2 into 3 6x, ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਏਗੀ ਮਾਈਨਸ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ y ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 16 ਮਾਈਨਸ 8y। ठीक है, सिमिलरली z स्केयर प्लस 25 माइनस 10z, इधर x स्केयर प्लस 1 माइनस 2x प्लस y स्केयर प्लस 9 माइनस 6y प्लस z स्केयर प्लस 49 प्लस 14y। जिथे a प्लस b का होल स्केयर से उत्थे आपां प्लस वाला फॉर्मूला लाता, जिथे माइनस ही उत्थे आपां माइनस वाला लगाता। ठीक है, सो नैक्सट हुण एक्स स्केयर दे विच एक्स स्केयर ऐड वाला ऐड हो जाऊगा। ठीक है, बन जाएगा 2x स्केयर, वाई स्केयर च वाई स्केयर ऐड हो गया, 2y स्केयर, z स्केयर ऐड हो गया, बन गया 2z स्केयर। हुण माइनस 6x
माइनस 2x की बन गया माइनस दा 8x। नैक्सट माइनस 8y माइनस 6y माइनस 14y, ठीक है। नैक्सट माइनस 10z प्लस 14z, इतने z आएगा, ठीक है। हुण देखो माइनस 10 ते प्लस दे 14, ठीक है, की आ जाएगा प्लस 4z। बाकी जेडे कॉन्स्टेंट उन्होंने आप ऐड कर देने 9 ते 16 किन्ने हो गए 25 ते 25 की आ गए 50, ठीक है, प्लस 50 इधरों 1 ते 9 10, ठीक है, 1 प्लस 9 ते 49, 10 ते 49 किन्ने हो गए 59 इक्वल्स टू के स्केयर। तो 2x स्केयर 2y स्केयर 2z स्केयर माइनस 8x माइनस 14y प्लस 4z, 50 ते 59 किन्ने हो गए 109 इक्वल्स टू के स्केयर, ठीक है। एक ही आ गया तुहाडा आंसर। नैक्सट क्वेश्चन करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कोआर्डीनेट्स ऑफ द पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द 4 पॉइंट्स। हुण आपां की करना, कोई इहो जिहा पॉइंट फाइंड करना जिहड़ा इन्हां चारों पॉइंट्स तो इक्वल डिस्टेंस ते होवे। इहनूं आपां ए लैट कर लैने आ, इहनूं बी, इहनूं सी, इहनूं डी। तो अगेन आपां पॉइंट लैट कर लैने लैट पी एक्स वाई जैड बी द पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम ए बी सी डी। तो आप एक पॉइंट पी लैट कर लिया जो चारों पॉइंट्स तो इक्वल डिस्टेंस से आ। हुण मेन मकसद की आप पॉइंट फाइंड करना, ठीक है, मतलब मैनू एक्स वाई जैड की वैल्यू चाहिए है। तो देखो जे पॉइंट सारे पॉइंट्स तो इक्वल डिस्टेंस से आ, अगर तुसी ले लो पी ए इक्वल्स टू पी डी, क्योंकि डी के कोआर्डीनेट 0 0 0 आ, इतों तुहानूं वैल्यू फाइंड करनी हरेक दे नाल ईजी रहेगी, ठीक है। तो देखो पी ए का डिस्टेंस की आएगा पी एक्स वाई जैड एक्स माइनस ए का होल स्केयर, ठीक है, वाई माइनस 0 का होल स्केयर ते जैड माइनस 0 का होल स्केयर। सिमिलरली पी डी तो पी एक्स वाई जैड आ 0 0 0 आ, तो एक्स माइनस 0 का होल स्केयर, वाई माइनस 0 का होल स्केयर, जैड माइनस 0 का होल स्केयर, ठीक है। दोनों पासे स्केयरिंग कर दोगे तो जेड़ा अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो अपने कोल की बचे एक्स माइनस ए का स्केयर, वाई माइनस 0 वाई स्केयर, जैड माइनस 0 जैड स्केयर। इधर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जैड स्केयर ना जैड स्केयर खत्म, वाई स्केयर ना वाई स्केयर खत्म। यदा फॉर्मूला ओपन कर दो, एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस माइनस 2ax इक्वल्स टू एक्स स्केयर। हुण एक्स स्केयर नाल एक्स स्केयर खत्म हो गया, ठीक है। तो देखो तुहाडे कोल ए स्केयर माइनस 2ax किहदे इक्वल आ गया 0 दे, ए कॉमन ले लो, ए माइनस 2x इक्वल्स टू 0, ठीक है। हुण ए तो 0 दे इक्वल हो नहीं सकती, इहदा मतलब ए माइनस 2x इक्वल्स टू 0 होगा। तो ए किहदे इक्वल आ जाएगा 2x दे, ठीक है। इत्थों तुहाडे कोल x की वैल्यू की आ जाएगी a/2, ठीक है। नैक्सट तुसीं की करना, पीबी नूं इक्वल रख लियो, पीबी नूं इक्वल रख लेना पीडी दे। इत्थों तुहाडे कोल किहड़ा पॉइंट आ जाएगा, इत्थों तुहाडे कोल y आ जाएगा, ठीक है। जिवें हुण इत्थे तुहाडे कोल x की वैल्यू आ गई a/2, सिमिलरली तुहाडे कोल y आ जाएगा। फिर तुसीं की करियो पीसी नूं इक्वल रख लियो पीडी दे, तो इत्थों तुहाडे कोल z आ जाएगा। तो एक्स वाई जैड इत्थे पुट कर देने आ पी दे विच, तो तुहाडे कोल p पॉइंट आ गया। ऑल राइट।